फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें उसने बोला है कि एरिया क्या होगा वह सेमी सर्कल जिसका डायमीटर जो है वो डी है। तो देखिए हमारे पास जो डायमीटर है वो डी दे रखा है, ठीक है। अगर डायमीटर की वैल्यू डी है तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, डी बाई टू होगी, ठीक। अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं हम सेमी सर्कल क्या होता है, ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई टू, ठीक। तो पाई तो एज रहने देते हैं, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है डी बाई टू, यानी कि डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक, बाई यहाँ पे टू लगा देते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास पाई बाई टू और ये हो गया डी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई एट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखिए यहाँ पे सर्कमफेरेंस दे रखा है दो सर्कल का और उनका जो रेशियो है वो 4:5 है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। पहले वाले सर्कल का रेडियस मैंने R1 मान लिया और दूसरे वाले सर्कल का जो रेडियस मैंने R2 मान लिया। ये मैंने सर्कमफेरेंस से क्या निकाल दिया, रेशियो। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4:5, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, यानी कि फाइनली मेरे पास R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी आई, 4/5। ये रेशियो निकल गया। अब उसने पूछा इसका रेडियाई का रेशियो क्या होगा, तो ये रेडियाई का रेशियो यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा 4:5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट। देखिए सेमी सर्कल के अंदर जो हम सबसे बड़ा ट्राइंगल है कुछ इस तरह का बना सकते, ठीक है। और उसने पूछा इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, और रेडियस जो है आर यूनिट दे रखी है। हमारे पास ये जो रेडियस है वो आर यूनिट दे रखी है, तो यहाँ से लेकर ये भी आर होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वैल्यू जो है वो 2r, ठीक। और अगर ये सेंटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक रेडियस होगा, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, r, ठीक। तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। 1/2 लिखा, बेस यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी वैल्यू 2r है और हाइट जो है ये r यूनिट की है, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, r को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि r स्क्वायर यूनिट जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज शोन बिलो, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द सर्कल इज 5/9 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल्स माइनर आर। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है हमारे पास कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रही है, यानी कि आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, एक। और जो शेडेड रीजन है ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है वो टोटल एरिया का यानी कि सर्कल का जो एरिया है उसका 5/9। हमें माइनर आर की लेंथ निकालनी है। यहाँ से मान लेते ये पॉइंट मेरा ए है, यहाँ से लेके इस यहाँ तक, ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया। इसकी क्या वैल्यू होगी, लेंथ क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट। तो हमारे पास जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें। तो हमें पता है कि जो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर, और शेडेड रीजन ये जो आपको सेक्टर दिख रहा है, इस सेक्टर या शेडेड रीजन का जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री से। अब इनके बीच में रिलेशन दे रखा है, द शेडेड रीजन इन द सर्कल इज 5/9 ऑफ द एरिया ऑफ द, ठीक। इस सर्कल का 5/9 पार्ट जो है वो शेडेड रीजन है, यानी कि ये ब्लू वाला सेक्टर का एरिया है। देखिए पाई आर स्क्वायर से तो पाई आर स्क्वायर कट गया, ठीक, और 9 4 टाइम्स पे
ये 40 हो गया। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5 × 40 यानी कि 200 डिग्री का हमारे पास थीटा निकल गया। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 200। ठीक, अच्छा, तो अगर ये 200 होगा तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये होगा 360 माइनस 200 यानी कि 160 डिग्री का। क्योंकि हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें इस वाले ब्लैक वाले पार्ट जो है इस वाले आर्क की लेंथ निकालनी। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, ये होता है हमारे पास 2πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक, तो 2 रन देते, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 6 गिवन है, 6 थीटा की वैल्यू हमने निकाला 160 डिग्री और अपॉन में 360। ठीक, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 6 टाइम्स पे, उसे काटिए 3 टाइम्स पे और कुछ नहीं कट रहा है। तो 16 × 22/7, या फिर हम लिख सकते हैं अगर हमें पाई में निकालनी होगी तो 22/7 को हम पाई मान लेते हैं, 16π/3 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द, इस तरीके से हम लेंथ ऑफ द आर्क निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ द सेगमेंट ACB इज। देखिए हमारे पास एक फिगर है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, रेडियस R दे रखी है। उसने पूछा सेगमेंट ACB का एरिया क्या होगा, ये जो आपको रेड वाला पार्ट में दिख रहा है इस पार्ट का एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट। तो कैसे निकलेगा ये, या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए πr² थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा वाला, या फिर हम जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ACB वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हम पूरे सेक्टर का ये निकालते हैं पहले, उसमें से ये ट्रायंगल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये रेड वाले पार्ट जो है सेगमेंट का एरिया है वो आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है हमारे पास πr² थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू सिंपली। ठीक, तो पाई लिखते हैं r², तो आर हमारे यहाँ आ रही है तो r² ही रहेगा। थीटा 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री बाय 360 माइनस 1/2। ट्रायंगल का बेस क्या है, r है, तो r, और हाइट भी क्या है, r ही यूनिट है, तो ये r² हो। ठीक, यहाँ काट दीजिए 4 टाइम्स, तो हमारे पास r² यहाँ भी है, r² यहाँ से भी आ जाएगा। तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, r² कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया π/4 माइनस 1/2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो r², यहाँ पे एलसीएम 4 आ गया और पाई माइनस का 2। ठीक है, तो r²/4, r²/4 यहाँ भी है, यहाँ सब में है, और π-2, π-2 ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन जो है ये वाला आ गया हमारे पास, r²/4 π-2, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर इज। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि जो डायमीटर ऑफ व्हील है वो 42 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो डायमीटर अगर 42 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा, 21 सेंटीमीटर, इसका हाफ। ठीक है, उसने पूछा है 132 किलोमीटर जाने में उसको कितने रिवोल्यूशन लगाने पड़ेंगे, यानी कि वो जो पहिया है वो कितनी बार गोल 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 घूमेगा। ठीक, वो यहाँ देखिए ये किलोमीटर में दे रखा है और रेडियस जो है वो सेंटीमीटर, या तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, जिस मर्जी से भी आप कर सकते। ठीक है, अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ, सबसे पहले मैं इसको 100 मीटर से डिवाइड करता हूँ। तो सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वो
मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000, तो मैं इसको और 1000 से डिवाइड करता हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में हो गया। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 21/10⁵ किलोमीटर। ठीक है, इसको मैंने पावर के फॉर्म में लिख दिया, ये मेरा किलोमीटर। अब एक राउंड कवर करने का मतलब है पहिया एक बार घूमेगा, वो उसका एक राउंड कवर करेगा। जैसे मान लेते हैं हमारा पहिया यहाँ से घूमना स्टार्ट कर, ठीक है, इस जगह से हमारा पहिया जो घूमना स्टार्ट कर रहा है, ये जब ये घूमना स्टार्ट करेगा, ऐसे घूमते घूमते वापस यहाँ पे आएगा, तो ये कितना कवर कर रहा है, यानी कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है, तो डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, ये कैसे निकलेगा, 2πr से। ठीक है, जो बाउंड्री निकालते हैं या सर्कमफ्रेंस निकालते हैं वो 2πr से निकालते हैं सर्कल का। मैं लिखा 222/7 और रेडियस हमारा है 21/10⁵. ठीक है, 7 3 टाइम्स पे कट गया, 3 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 आ गया, 6 पे इससे करेंगे तो 132/10⁵, और ये सारा कुछ किलोमीटर में है, तो ये किलोमीटर में। ठीक, अब उसने बोला कि 132 किलोमीटर जाने में कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक राउंड में जा रहा है इतना 132, नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ राउंड जो होंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होंगे, वो क्या होगा, 132 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इससे, 132/10⁵. तो ये इससे क्या होगा, कट जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि 10⁵. हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। इतने जो है राउंड हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि लगभग 1 लाख राउंड जो है हमें लगाने पड़ेंगे, तो वो 132 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। देखिए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, मान लेते हैं ये हमारा कोई सर्कल है और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2πr, ये इक्वल है किसके, स्क्वायर के। ये हमारा कोई स्क्वायर है, पेरीमीटर क्या होता है 4 × a। ठीक, तो 2 से काट दीजिए, ये आ गया 2a, यानी कि πr जो है वो 2a के इक्वल आ रहा है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है वो इक्वल दे रहे। तो अगर मैं r/a की बात करूं तो क्या आएगा, 2/π। ठीक, 2 यहाँ पे रह गया और पाई जो है नीचे आ गया। अब उसने बोला कि इनके एरिया का रेशियो बताइए। सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है πr², और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है a² होता है। तो ध्यान से देखिए, पाई तो मैं एडिटर रहने देता हूँ, मैं लिखता हूँ r/a²। अब मेरे पास r/a की वैल्यू है तो मैं इसको डाल देता हूँ इसमें, तो मेरे पास क्या आ गया पाई, और r/a यानी कि 2/π²। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, पाई × 4/π²। एक तो कट गया, क्या बच गया, 4/π बच गया। ठीक है, तो 4/π, या अगर इसको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ, जैसे क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, तो मेरे पास आएगा 4/22/7, और 7 ऊपर चले जाएगा, उसे काट दीजिए और 11, 7 2 जा 14 और इस 11, इस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है सेकंड वाले से। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 17.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर 44 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है वो 17.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू 17.5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमें निकालना है, उसने बताया है जो कि इनक्लोज्ड है 2 रेडियस से, एक रेडियस ये है एक रेडियस ये है, और आर की जो लेंथ है 44 सेंटीमीटर।
ये हमारे पास 44 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस जो है वो 17.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी कितना होगा 17.5 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम है थीटा का पता कर, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन के अंदर थीटा नहीं पता। ठीक, तो थीटा कैसे पता करें, क्योंकि हमारे पास लेंथ गिवन है। लेंथ ऑफ आर क्या होता है, ये होता है 2 पाई r थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये हमारे पास दे रखा है 44, एल की वैल्यू 222/7, आर हमारा है 17.5, थीटा हमें फाइंड आउट करना है अपॉन में 360। देखिए 22 इंटू 2 44 खत्म हो गया। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता, मैं डायरेक्ट यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। थीटा क्या आएगा, ये 7 ऊपर चले जाएगा, 360 ऊपर चले जाएगा और नीचे में क्या आएगा 17.5। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। अब डायरेक्ट में से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है हमारे पास पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक, सॉल्व करते हैं। 22/7, रेडियस है हमारे पास 17.5 इंटू 17.5, थीटा भी हमने निकाला 7 इंटू 360 डिग्री बाय 17.5 और अपॉन में आता है 360, तो यहाँ लिखते हैं हम इंटू 360। ठीक है, 360 से तो ये डायरेक्ट कट गया, इससे ये कट गया है, 7 से 7 कट गया। देखो कितना आसान हो गया हमारे पास। बचा क्या 22 इंटू 17.5। थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहे तो पॉइंट हटा के हम 10 लगा सकते हैं। 5 पूजा 5 से करते हैं, 5 3 जा 15 और 5, ठीक है 2 से काटिए 11, तो हमारे पास फाइनली आ गया 11 इंटू 35। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 538 सेंटीमीटर। ये आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा हमारे पास 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 2020 आउटसाइड दिल्ली का बेसिक का ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर वो सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री, y = 3.4 यूज करना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो r की वैल्यू कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी 30 डिग्री, y हमें यूज करना है। हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। हमें फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। वैल्यू पुट करते पाई केवल इसने बोला है 3.14 यूज करना है, मैंने तो 3.14, r हमारा 6 है, थीटा हमारा 30 डिग्री है और अपॉन में 360। ठीक है, 0 0 कट गया, 3 से काटिए 1 2, 6 से काटते हैं 2 टाइम्स, 2 से काटते हैं 3 टाइम्स, क्या बचा सिंपली 3.14 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर विथ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल इज 60 डिग्री। ठीक, पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है और रेडियस हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10.5 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री गिवन है। क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सेक्टर है, ठीक है, तो हमें एल चाहिए सबसे पहले, और हमें ये तो पता है कि ये 10.5 है, इधर से भी 10.5 है, ये तो पता है, लेकिन हमें एल चाहिए। तो एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई r थीटा अपॉन में 360। वैल्यूज गिवन है तो हम बड़े आसान से निकालते हैं 222/7, रेडियस हमारा 10.5 इंटू 10.5 और थीटा हमारे पास 60 है अपॉन में 360, ये कट गया 6 टाइम्स। अगर इनके पॉइंट आते तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी एक पॉइंट आता
100 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं 5 से सिंप्लीफाई करूँ 21 और यहाँ पे आ गया 20, फिर 5 से काटता हूँ 4 टाइम्स पे, यहाँ 21, 7 से काट दीजिए ये 3 टाइम्स पे, 3 से काट दीजिए ये 2 टाइम्स पे आ गया, और 2 से भी काट देते 2 भी खत्म, फिर 2 से यहाँ पे काट देते हैं तो ये 11 आ गया। तो फाइनली क्या बच गया, 11 इंटू 21/2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 131, नहीं 2 आएगा, 231/2। तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1, फिर 1, फिर 5.5, ये हमारे पास एल की वैल्यू है। हमें निकालना पैरामीटर, पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 115.5 में ये वाले साइड और इस वाले साइड दोनों रेडियस को ऐड करना पड़ेगा, 10 और 10 20 और 21 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 631, इतना सेंटीमीटर पैरामीटर ऑफ वेक्टर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है, उसमें हमने लार्जेस्ट स्क्वायर बनाया है और सर्कल की रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए ध्यान से, अगर ये सेंटर है तो यहाँ से लेकर ये चीज़ 12 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटर। अगर मैं इसकी लेंथ x मान लूँ तो ये भी x होगा, स्क्वायर है, सारी साइड्स बराबर होती है और 90 डिग्री का एंगल है, स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पाइथागोरस लगाऊं, मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे लंबी साइड ये हो गई 12 + 12 24, 24 का होल स्क्वायर, यानी कि 2x² = 576 आ गया, x² = 576/2 आ गया। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, x² की जो वैल्यू है 288 आ गई। मैं यहीं छोड़ देता हूँ उसको। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, x², है ना, जो साइड x मानी तो x², और x² की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 288 आ गई, यानी कि लार्जेस्ट स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 288 ही होगा। हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर कितना आएगा, 288 सेंटीमीटर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखिए, पहला वाला जो सर्कल है, अगर मैं उसका सर्कमफ्रेंस निकालूं, यानी कि 2πr, 1 मैंने मान लिया, और दूसरे वाले अगर सर्कल का मैं सर्कमफ्रेंस निकालूं तो क्या आएगा, 2πr। ठीक है, r1 r2 क्या है, रेडियस है, अलग अलग सर्कल तो मैंने रेडियस r1 मान लिया, एक का r2 मान लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2:3 है, यानी कि r1/r2 की जो वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 है। अब उसने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया। पहले वाले सर्कल का अगर मैं एरिया निकालूं, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होता है, पाई r², r1 है तो r का स्क्वायर। उस तरह से अगर मैं दूसरे वाले का निकालूं एरिया ऑफ सर्कल तो क्या होगा, πr2 का स्क्वायर। अब इनका रेशियो निकालना है एरिया का, पाई से पाई काट दीजिए, r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी हमने निकाल दी, क्या, 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 4/9 आ गए, और ये रेशियो निकल गया, तो 4:9 इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड एन इक्वल ट्राइंगल whose diameter and sides are respectively equal। देखिए, सर्कल का रेडियस को r लेट कर, ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, ट्रायंगल की जो साइड है वो 2r। अब हमें रेशियो निकालना है एरियाज ऑफ सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है πr², और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
ये क्या होता है, √3/4 a²। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसको हम सॉल्व करते हैं। पाई मैं जिटर रहने देता हूँ, सर्कल का रेडियस r² है, यहाँ पर है √3/4 और ए का मतलब ट्रायंगल की साइड, ये क्या है हमारे पास 2r, इसका होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, πr² अपॉन में √3, ये 4 जो है ऊपर चले जाएगा, और 2r का होल स्क्वायर क्या आ गया, 4r²। तो 4 से 4 कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, फाइनली क्या आ गया, π/√3, और यही इसका रेशियो आ जाएगा π/√3। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल्स आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें इस सर्कल की जो है रेडियस फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन में गिवन है कि पेरीमीटर और एरिया इस सर्कल का इक्वल ही है, न्यूमेरिकली इक्वल है, उनकी वैल्यू जो है इक्वल आ रही है। पेरीमीटर और जो एरिया है वो सर्कल का इक्वल है। पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, और एरिया क्या होता है, πr²। ठीक, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो 2 = क्या हो गया, आर हो गया। तो रेडियस क्या निकल गया इसका, 2 यूनिट निकली। ठीक है, ये हमारा आंसर है कि उसने हमसे रेडियस पूछा था, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 9:4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस। अब बात हो रही है 2 सर्कल की। ठीक है, 2 सर्कल है और उनके एरियाज। तो सर्कल 1 जो है उसका एरिया कैसे निकलेगा, πr² से। ठीक है, रेडियस हमने r1 लिया। सिमिलरली अगर सर्कल 2 का मुझे एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये πr² से निकलेगा भी। तो इस तरीके से एरिया निकल गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो रेशियो है वो 9:4 है। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली, r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर = 9/4। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास r1/r2 की वैल्यू क्या आएगा, 3/2 आ गई। ठीक है, अब उसने पूछा है कि सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या हो। तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है, वो निकलता है 2πr अपॉन में 2π। ये पहले वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, दूसरे वाले का। 2π से 2π कैंसिल आउट हो गए, यानी कि r1/r2 की वैल्यू। तो r1/r2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3/2 आ गई, और यही हमारा सर्कमफ्रेंस का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज 31 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो क्वेश्चन को जो देखिए ध्यान से लिखा हुआ है इसमें कि हमारे पास जो रेडियस गिवन है वो 6.5 है, तो ये 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ओबियस सी बात है, ये भी रेडियस ही है, तो ये भी क्या आएगा, 6.5 सेंटीमीटर ही आएगा। और पेरीमीटर जो निकला है इसका 31 है, तो ये जो आपको इसकी बाउंड्री दिखाई दे रही है, इस बाउंड्री की जो वैल्यू है वो 31 सेंटीमीटर है, और उसने हमसे एरिया का सेक्टर को। तो सेक्टर का एरिया निकालने का वो 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो रेडियस और दूसरा थीटा। ध्यान से देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो हमारे पास जो है पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है कितना, 31 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे मैं क्या निकालता हूँ, मैं एल की वैल्यू निकालता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क निकालती है, जो बाहर वाला इस आर्क की लंबाई निकाल, वो कैसे निकलेगा, 31 माइनस ये वाला पार्ट, जो ये रेडियस वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो यानी कि 6.5 + 6.5 13 होता है, तो मैंने 13 सेंटीमीटर जो है माइनस कर दिया, तो बस कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क निकली। ठीक है, 18 सेंटीमीटर हमारा लेंथ ऑफ आर्क निकली। तो अब हम लगाते हैं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ये क्या होता है, 2πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, थीटा हमें पता ही नहीं है, थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो लेकिन लेंथ पता लगी अब हमें, तो हमने लिखा यहाँ पे 18 =
2, पाई की वैल्यू 22/7, आर 6.5 है, थीटा हमें नहीं पता है और अपॉन में 360। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, बस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 18 इंटू 7 इंटू 360 डिग्री, और नीचे में आएगा यहाँ पे 2 इंटू 22 अपॉन इंटू 6.5, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब इससे निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, 22/7, रेडियस है हमारा 6.5 इंटू 6.5 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू इतनी बड़ी सी निकली है 18 इंटू 7 इंटू 360 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 6.5 और अपॉन में 360। ठीक, 360 से 6 ये कट गया पूरा, 6.5 से 6.5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, 2 से काटिए 9 कट गया। ठीक, तो बचा कितना, इसलिए मैंने वहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया था, ताकि जब हम दोबारा थीटा की वैल्यू पुट करेंगे सब कुछ कट जाएगा और हमारा क्वेश्चन बड़े ईजिली सॉल्व होगा। तो 655.5 इंटू 9, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 5 9 45, 4 हो गया, 9 6 54 प्लस 4 58 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल। बहुत सिंपल था, 2020 का बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो अभी जो हमने क्वेश्चन करा बिल्कुल सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी 2020 के स्टैंडर्ड के पेपर में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर रेडियस कितना है, 5.2, ये 5.2 है, वैसी बात है ये भी 5.2 होगा। ठीक है, और 16.4 इसका क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो 16.4 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है हमारा 5.2 सेंटीमीटर है। इससे निकालते हैं वैल्यू ऑफ एल। एल कैसे निकलेगा, 16.4 में से माइनस करना पड़ेगा हमें 5.2 प्लस 5.2, यानी कि 16.4 माइनस 10.4, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की जो है दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क। ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 6 सेंटीमीटर की हमारे पास निकलेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास एल आ गया तो हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। ठीक है, ये हमारे पास 6 दे रखा है, 2 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू है वो 5.2 है, थीटा एज इट इज अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे सिंप्लीफाई करेंगे। 6 इंटू 360 ऊपर आ गया, नीचे में है हमारे पास 2 इंटू पाई और इंटू 5.2। डायरेक्ट निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, पाई इट इज, रेडियस है हमारा 5.2 इंटू 5.2, थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी सी है, 6 इंटू 360 अपॉन में 2 इंटू पाई इंटू 5.2, और नीचे हमें 360 लिखना ही है, ये हमने 360 नीचे में यहाँ पे। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5.2 से 5.2 कैंसिल आउट हो गया, 360 से 360 कैंसिल हो, बचा क्या, और 2 से तो हम कैंसिल कर लेते 3, तो बचा क्या, सिर्फ 5.2 इंटू 3, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 3 horses आर टाइड ईच विथ 7 मीटर लॉन्ग रोप
at three corners of a triangular field having sides 20 meter, 34 meter and 42 meter. Find the area of the float which can be grazed by the horses. तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये 3 घोड़े हैं जिनको हमने 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है। कहाँ पे बांधा है? हर कॉर्नर पे। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, तो मान लेते हैं कि मैंने इस कोने पे एक रस्सी से बांधा है, ठीक है। इस कोने पे भी हमने एक रस्सी से बांधा है, तो ये इतना एरिया कवर कर सकता है। इससे हमने बांधा है और ये इतना एरिया कवर कर सकता है। और 7 मीटर लॉन्ग रोप है, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास आर की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी? 7 सेंटीमीटर। ट्रायंगुलर फील्ड की जो डायमेंशन दे रखी है वो 20 मीटर है। मान लेते हैं कि ये 20 मीटर वाला डायमेंशन है, ये 34 मीटर वाला डायमेंशन और ये 42 मीटर वाला डायमेंशन। सवाल ये है कि ये जो घोड़े बंधे हुए तीनों कॉर्नर पे, ये कितने हिस्से में चढ़ सकते? ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थीटा मिसिंग है, ठीक है। तो मैंने पहले वाले में थीटा मान लिया, थीटा 1, यहाँ पे मान लिया थीटा 2 बन रहा है और यहाँ पे मान लिया मैंने थीटा 3 बन, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस पार्ट के एरिया निकालूँ, थीटा 1 के लिए अगर मैं निकालूँ तो एरिया ऑफ सेक्टर निकले, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड पार्ट के लिए निकालूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा 1 या थीटा 2 अपॉन में 360। सिमिलरली मैं इस पार्ट के लिए एरिया निकालूँ, यहाँ पे क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। तो पहले वाले घोड़े ने इतना हिस्सा चढ़ा, दूसरे वाले ने इतना हिस्सा चढ़ा और तीसरे वाले घोड़े ने इतना हिस्सा चढ़ा, ठीक है। तो टोटल एरिया निकाल देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। एरिया फेज बाय हॉर्सेस कैसे निकलेगा? तीनों को ऐड करने, ठीक है। तो मैं तीनों को ऐड करता हूँ, ये हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ठीक है। सब में पाई सेम है, सब में 360 सेम है, सब जो है 7 मीटर लॉन्ग रोप से टाई है, इट मीन्स रेडियस आल्सो सेम। तो मैं आर स्क्वायर ले सकता हूँ, यानी कि 7 का स्क्वायर ले लिया। क्या बच गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई आर हमारा है 7 इंटू 7 अपॉन में 360। अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180। वो कितने डिग्री के भी एंगल बन रहे हो, उनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री ही आएगा। यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इनकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। तो इससे काट दीजिए 2 टाइम्स, 2 से काटिए 11, 7 ये कट गया, 11 इंटू 7 कितना हो गया? 77 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और ये हमारा एरिया निकल गया। दिस एरिया विल बी गेज्ड बाय द फोर्स, ठीक है। और अगर मान लेते सवाल में ये पूछा होता कि कितना हिस्से को वो चढ़ नहीं सकते हैं, कितने हिस्से में वो गेज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते? ट्रायंगल का एरिया निकालते, ठीक है। और इस सेक्टर 77 वाले एरिया जिसमें चढ़ रखा है उन्हें, जिस एरिया में उन्होंने चढ़ा है, इसको इससे माइनस कर देते, तो हमें ये वाला पार्ट का एरिया जो है पता लगेगा जहाँ पे वो लोग चढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। कितने हिस्से में चढ़ सकते हैं ये भी पूछ सकते हैं, कितने हिस्से में नहीं चढ़ सकते ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ हॉर्स इज टेथेड टू वन कॉर्नर ऑफ a rectangular field dimension 70 meter into 52 meter by a rope of length 21 meter. How much area of the field can be gauged? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक इस तरह का रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसका मतलब सारे एंगल्स 90 डिग्री है।
तो हमें अपने आप पता लगेगा कि तो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री की यहाँ पे यूज़ करनी। दूसरी चीज़ देखिए, इसका डायमेंशन दे रखा है 70 मीटर इंटू 52 मीटर। तो ये लंबी वाली साइड जो है वो 70 मीटर की हो गई और ये वाली साइड जो है 52 मीटर की हो गई। इस कॉर्नर को सपोज कीजिए हमने एक हॉर्स को बांध दिया है, ठीक है, और हॉर्स इज अटैच्ड टू वन कॉर्नर। और कितने मीटर लंबी रस्सी से? 21 मीटर लंबी रस्सी है। वो 21 मीटर अगर लंबी रस्सी, सपोज कीजिए 21 मीटर लंबी रस्सी है, इतने एरिया को क्या है वो, इतने हिस्से में वो घास खा सकता है, इतने एरिया को कवर कर सकता है। तो यानी कि रेडियस की जो वैल्यू होगी वो 21 मीटर की आ। अब क्वेश्चन उसने पूछा है कि हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड कैन बी गेज, कितने हिस्से में घास खा सकती है, चर सकती है ना। तो देखिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ, ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। वैल्यूज सारी गिवन है हमारे पास 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21, थीटा की वैल्यू 90 है अपॉन में 360, 90 4 टाइम्स पे, 7 3 टाइम्स पे, 2 यहाँ पे 2 से काट दिया 11, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा, 11 इंटू 21 इंटू 3 5, को सॉल्व करना। तो ये हो गया 63, 11 इंटू 63/2 यानी कि ये आ गया 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया में वो चल सकता है। सेम यहाँ पर भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कितने एरिया में नहीं चल सकता। नहीं चलने के लिए इसका मतलब ये है, ये जो ये वाला एरिया है इसमें घास लगी हुई है, इसमें नहीं चल सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, लेंथ को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके, और सेक्टर का एरिया जो है ये माइनस कर देंगे। तो इतने हिस्से में वो घास नहीं चल सकता। ये भी आपसे पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगुलर फीट आर 25 मीटर, 24 मीटर एंड 7 मीटर। At the 3 corners of the field, a cow, a buffalo, and a horse are tied separately with rope 3.5 meter each. To gaze in the field, find the area of the field that cannot be gazed by the 3 animals. 2020 सैम्पल क्वेश्चन पेपर कैनेडा का एक क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, राइट ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है और डायमेंशन गिवन है 25 मीटर, 24 मीटर और 7 मीटर। तो सबसे लंबी वाली तो 25 मीटर ही होगी, बड़ी सिंपल सी बात है। छोटी वाली को मैं 7 मीटर मान लेता हूँ और इसको मैं 24 मीटर का मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास डायमेंशन ऑफ फील्ड। हर कोने पे 3 चीज़ें बंधी हुई है, एक काऊ है, एक बफेलो है और एक हॉर्स है। तो देखिए यहाँ पे काऊ है, एक बफेलो है, एक हॉर्स है। ये मान लेते इतना एरिया कवर कर रहा है, ये मान लेते इतना एरिया कवर कर रहा है, ये मान लेते इतना एरिया कवर, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितने हिस्से में घास नहीं चल सकता, कैन नॉट बी गेज्ड बाय द 3 एनिमल्स। यहाँ पे क्वेश्चन वही वाला है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए रेडियस जो है हमें यूज करना है 3.5 मीटर। बहुत सिंपल है, रेडियस हर के लिए 3.5 सेंटीमीटर सॉरी मीटर है, 3.5 मीटर है। और एंगल हमें पता लग गया कि ये 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल लिखा हुआ। ये दो नहीं पता फिलहाल, ठीक है, ये दो एंगल हमें नहीं पता। तो क्या करें हम हर एक का निकालते हैं, ठीक है, हर एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं जैसे अभी हमने करा था। ये हमारा θ1 से, ये हमारा θ2 से और ये हमारा θ3 से। निकालते पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ये हम निकालते पहले काऊ के लिए, ठीक है। ये क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5 होल स्क्वायर, थीटा काऊ के लिए थीटा हमने 1 माना है, θ1 अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली
बाकी सेक्टर के एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अब निकालते हैं बफेलो के लिए, ये भी कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, बफेलो के लिए हमने 3 माना है, अपॉन में 360 डिग्री। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर हॉर्स के लिए, कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.5 होल स्क्वायर अपॉन में 360। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना इन्होंने गेज किया, ये निकलेगा हमारे पास, वो ऐड कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर 3.5 होल स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 2 लिख सकता हूँ पहले में, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन में 360। तो सब में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 कॉमन आ गया, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है, ये आ गया, तो सॉल्व भी कर देते हैं, 35/10 इंटू 35/10, इन सब की वैल्यूज़ कितनी आएगी, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल सम 180 है, और अपॉन में 360। तो जो हमें एंगल नहीं पता था, लेकिन ये तो पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल सम 180 डिग्री है, काट दीजिए 2 टाइम्स पे, एक 7 5 टाइम्स पे, 5 2 टाइम्स पे, 2 से 11 आ गया, 5 2 जा और 5 7, कितना आ गया 77/4 मीटर्स। इतना एरिया तो इन एनिमल से चल लिया। अब देखिए ध्यान से, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन में गिवन है कि राइट ट्रायंगल, तो 1/2 बेस कितना है 7 है और हाइट है 24। ठीक है, इस अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं गिवन होता तो हम हीरोल्स फॉर्मूला लगाते और वहाँ से भी निकालते। 2 से काटिए 12, 12 7 जा 84 होता है, 84 मीटर स्क्वायर। बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो इतना एरिया जो है वो चल नहीं सकता, दिस एरिया कैन नॉट बी गेज्ड बाय द एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, if an arc subtends an angle of 60 degree at the center where pi equal to 22/7, then what will be the length of arc? देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर्कल का डायमीटर 42 सेंटीमीटर है। अगर मैं एक डायमीटर ड्रॉ करूँ, वो आर्क जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इसका डायमीटर हमारे पास गिवन है, तो डायमीटर अगर 42 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई एक आर्क है, ये वाला। ठीक है, ये जो है 60 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इस आर्क की लेंथ क्या हो, तो यानी कि हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है और पर 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। बहुत सिंपल है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 21 है, थीटा 60 डिग्री है और अपॉन में 360। ठीक है, ये 6 टाइम्स से कट गया, 7 3 टाइम्स पे, 3 2 जा 6 होता है, 6 से 6 भी खत्म, यानी कि 22 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ द। Question number 22, a piece of wire 22 centimeter long is bent into a form an arc. तो मान लेते हैं कोई एक इस तरह का हमने एक आर्क बनाया, तो एक 22 सेंटीमीटर लंबा पीस ऑफ वायर है। मान लेते हैं पहले इस तरह का कोई 22 सेंटीमीटर का कोई पीस ऑफ वायर, अब उसको हमने थोड़ा सा बैंड करके इस तरीके से आर्क बना दिया। ठीक है, और चूँकि
कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। यानी कि ये जो लेंथ है, यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास 22 सेंटीमीटर है और थीटा जो है हमारे पास 60 डिग्री। इन दोनों चीज़ से हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन आ गई। उसने बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बहुत सिंपल है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। इसकी वैल्यू हमारे पास 22 गिवन है, ऐसे 22/7। आर हमें निकालना है, थीटा 60 डिग्री है, अपॉन में 360, ठीक है। ये कट गया 6 टाइम्स, 22 से 22 कट गया, 2 3 या क्या बच गया, 7 और 3 बच गया, 21 इक्वल टू दिस इज द रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर का सर्कल का रेडियस है।